तो दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक यूनिक बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। आज मैं आपके लिए फिर से ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आया हूँ बिजनेस करने के लिए। आपको भी पता है दोस्तों कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रोडक्ट जो कि बाहर के देशों में बहुत चलते हैं, बाहर के देश की टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आती है राइट, और वो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो इंडिया में उस बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी ही ये टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही ये प्रोडक्ट्स है, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। सर हमें पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं और तो और इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, आपको डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी तो इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, सारी A to Z जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप एक एक सेकंड तक जरूर बने रहिए ताकि इस बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये टेक्नोलॉजी और ये जो प्रोडक्ट है वो सर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो ताकि जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ आपसे मिस ना हो जाए। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए अब सीधा हम साइट पे चलते हैं जहाँ पर ये हमने अपने वीडियो शूट की हैं लाइव डेमो की। देख सकते हैं कि अब इसको एज ए इलेक्ट्रिकल पैनल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो एक बॉक्स है, लेकिन अगर खाली कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल होगा वो नॉर्मली ऐसे दिखेगा। तो ये हमने 30 ग्राम का यूनिट इसमें लिया है, ये 30 ग्राम का यूनिट है हमारा। देखो हम कोने में इसको ऊपर लगा रहे हैं हम लोग, इसको वहाँ पर ये देखो लग गया है, ये लगा दिया है हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को। अब हम नीचे में अब आग लगाएंगे, अलग अलग पेपर कपड़ा यूज़ करके हम उसमें फायर अब इसमें लेकर लगाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको कि कितनी जल्दी ये बुझता है। भी जैसे कि ये इसमें आग लग जाती है तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाए ना? ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारा जो फायर सिस्टम है ऊपर हमने कॉर्नर में उसको इंस्टॉल कर दिया है। हम केवल फायर का वेट करेंगे, जैसे फायर लगेगा फिर हम इस डोर को क्लोज कर देंगे और फिर देखें कुछ ही सेकंड्स में फिर ये आग बुझ जाएगा। यहाँ से हम इसको पूरा बंद कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि अंदर फायर है, अंदर फायर लग चुकी है। देखते हैं कि कैसे फिर ये काम कर रहा है। ये एक्टिवेट हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके बाहर धुआं आना शुरू हुआ है। ओके। और ये कुछ ही सेकंड में सार आग बुझ चुका है, अंदर में आग पूरा बुझ चुका है। अभी हम इसको नहीं खोल रहे हैं। ये जो धुआं है वो अपना ये मतलब एक्टिवेट हो चुका है। और धुआं बाहर आएगा। इलेक्ट्रिकल पैनल कोई भी एयर टाइट नहीं होता है, हमेशा उसके अंदर में एयर गैप रहता ही रहता है। पर ये जो धुआं है वो अपना इसका केमिकल का है ना? केमिकल का, हाँ। एरोसोल अभी गैसियस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में ये एरोसोल इस समय गैसेस फॉर्म में है और ये पूरे पैनल को कवर कर लेता है विदिन सेकंड्स। अंदर किसी भी कॉर्नर में आग होगा वो सारी आग को बुझा देगा। वाह। ये धुआं अब ये एरोसोल देखो बाहर आ रहा है ये धुआं फॉर्म में, और आप देख सकते हैं कि आग कंप्लीटली बुझ चुकी है। जो तेजी से आग लगाई थी हम लोगों ने वो पूरी आग बुझ चुकी है। ओके। बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर देखेंगे पैनल्स बड़े बड़े हैं, कंट्रोल पैनल बड़े होते हैं, इससे बड़ी हाइट्स के होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो ये और सारे एनक्लोज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं सारी। तो वहाँ पर मैक्सिमम कोई फायर का इंसिडेंट होता है, उसमें किस समय होगा किसी को नहीं पता होता। राइट। तो हमें चाहिए एक ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी। किसी तरह की इलेक्ट्रिकल फायर, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल फायर है उसको सेकंड्स में रोकने के लिए। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसको सोल्व कर रहे हैं ये है किसी भी फायर को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं। अच्छा। और उसको बुझा देते हैं। ये मार्केट में ऐसा कोई भी दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आग को बुझाए। ये हमारा फायर हंटर है। अगर हम इसको घर में इंस्टॉल करते हैं, हमारे किचन में कोई आग लग जाती है या इसको हमने अपनी कार में रखा हुआ है, तो कोई भी अगर आग लगती है, क्योंकि एरोसोल इसका केमिकल है जिसके अंदर में है फायर सप्रेसेंट, तो हम जो कि बहुत फास्ट काम करता है, इसमें बहुत आसान है इसको यूज़ करना। इस पिन को खींचना है और येलो बटन को प्रेस करना है। जिस भी डायरेक्शन में फायर हो उसको बस उस वहीं पर इसको प्रेस करना है, मैक्स जाएगी। तो ये, लेकिन ये वन टाइम टेक्नोलॉजी है, रीयूज़ नहीं कर सकते, वन टाइम है। जितने भी हाउस होल्डर्स हैं सबको बेच सकते हैं इसको, जितने भी कार ऑनर्स हैं उनको सबको बेच सकते हैं ये। इस जो ऐसे ही ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये कभी किसी प्रीमाइसिस में बहुत बड़ा आग लग जाए कि जहां पर टेम्परेचर 1500 डिग्री तक जा चुका है, 15 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, तो ये थ्रोएबल यूनिट्स हैं। अच्छा। हाँ, थ्रोएबल यूनिट्स हैं, अलग अलग साइजेस में आती हैं। थ्रोएबल मतलब? थ्रोएबल होता है कि इनको उस जिस एरिया में आग है वहां तक बस फेंक दीजिए उस एरिया में। खिड़की के द्वारा, किसी ओपनिंग के द्वारा, दरवाजे के माध्यम से कैसी फेंक दीजिए। और इसमें आसान है इसको भी कि जैसे बड़ी आग लगी है, आग बड़ी होनी चाहिए, छोटी आग की नहीं, क्योंकि अदरवाइज वेस्टेज होगा। क्योंकि छोटी आग तो किसी भी छोटे उससे बुझ जाएगी। जहाँ बहुत बड़ी आग लगी है, फ्लैट्स में, फैक्ट्रीज में, गोडाउन्स में, कहीं पर भी आग लगी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, है ना, कहीं पर भी आग लगी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लीवर को खींचना है, इसका एक लीवर को खींचना है और इसको फेंकना है। विद इन 8 सेकेंड
यहाँ से इस डायरेक्शन से 360 से इसमें जो केमिकल है सॉलिड फॉर्म वो गैसेस फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा और 1 मिनट के अंदर उस आग को कंट्रोल कर देगा। देख सकते हैं सर ये वाले। इसको बेचा जा सकता है कि जितने भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पर गार्ड रूम होते हैं, वहां पर इसको रखा जा सकता है कि अगर किसी भी टावर में आग लगती है, बिल्डिंग टावर में आग लगती है तो गार्ड फेंक सकता है, गार्ड उसको जाके फेंक सकता है, कोई भी फेंक सकता है इसको। जितने भी फायर के जितने भी डिपार्टमेंट वहां बेचा जा सकता है इसको। बड़े स्कूल में, कॉलेजेस में, है ना, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सब में इसको बेचा जा सकता है आसानी से। गोडाउन्स हैं, फैक्ट्रीज है, क्योंकि ये आग कहीं पर बड़ी आग लगती है, क्योंकि गोडाउन्स में नॉर्मली जितने भी फार्मा यूनिट्स हैं, जहां फूड इंडस्ट्रीज हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां लगातार आग लगती रहती है। तो कितने एरिया तक ये कवर कर पाता है सर? कितने एरिया की आग ये बुझा सकता है? हमारा ये प्रोडक्ट शुरू होता है 500 स्क्वायर फीट से लेके 5000 स्क्वायर फीट तक, अलग अलग साइजेज इसके आते हैं। ये आग को 1 मिनट में बुझा सकता है। और ये जो छोटे वाले हैं, ये छोटे वाले जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे घर में डीबी बॉक्स होता है, तो जितने भी हमारे ई व्हीकल्स आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स हैं स्पेशली, इसको बैटरी एरिया में लगाया जा सकता है, क्योंकि सारी लिथियम आयन बैटरी है। इसको बैटरी एरिया में लगाइए और जैसे ही वहां पर कोई आग लगेगा ये अपने आप उसको डिटेक्ट करेगा और मैक्सिमम 5 to 10 सेकंड में उस आग को बुझा देगा। इसकी भी लाइफ 10 साल की है। ये हमारा स्टिकर है, ये स्टिकर है सेम, जो इसका एप्लीकेशन है सेम स्टिकर का भी एप्लीकेशन है। ये जो हमारी छोटी यूनिट्स हैं, इसकी जो यूजेबिलिटी है, इसको एसी के अंदर लगाया जा सकता है। इसको हमारे जो डीबी जो छोटे पैनल्स हैं घर में, डीबी पैनल जिसको डीबी बॉक्स बोलते हैं, वहाँ लगा सकते हैं। 2 व्हीलर्स के बैटरी एरिया में लगा सकते हैं। और जितना भी छोटा साइज का कोई भी अगर एप्लीकेशन एरिया है, एनक्लोज्ड एरिया है, वहाँ पे इसको आसानी से लगाया जा सकता है। और ये जो पाइप की फॉर्म में आप देखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके अंदर में पूरा केमिकल भरा हुआ है। इसकी प्रोडक्ट की लाइफ 5 साल की है। ये हमारा 4 व्हीलर्स में इंजन साइड में लगा सकते हैं। इसको हम बस में भी ला सकते हैं, इंजन एरिया में, वहाँ पर भी लगा सकते हैं, बस एरिया में भी। ये जैसे ही इसको टेम्परेचर वहाँ पर आग लगती है वो डिटेक्ट करेगा, तो जैसे फायर लगेगी ये उसको 5 to 10 सेकंड मैक्सिमम उस आग को बुझा सकता है ये। और अभी हमने बसों के लिए एक नया सिस्टम लेके आए हैं हम लोग। कुछ लोग स्कूल बसेस में काम करना चाहते हैं या गवर्नमेंट बसेस में काम लगाना चाहते हैं, तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो बहुत ही यूजेबल प्रोडक्ट है, यूजफुल प्रोडक्ट है। और ये कैसे काम करता है? इसमें बहुत आसान है। जैसे भी फायर लगेगा इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और इसमें नोजल्स लगे हुए हैं, वहाँ से केमिकल बाहर आना शुरू हो जाएगा और किसी भी फायर को 3 से 4 मिनट में बुझा देगा। तो सर इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आग को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेता है और ऑटोमेटिकली बुझा भी लेता है? नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक अगर कैंडल जो जल रही है उसके ऊपर में कोई हम ग्लास रखते हैं तो वो बुझ जाती है वो कैंडल। क्यों? क्योंकि उसके इसमें से ऑक्सीजन खत्म हो गई। सिमिलरली जो फायर के अंदर की ऑक्सीजन है, ये हमारा जो केमिकल है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, फायर के अंदर से ऑक्सीजन को अलग कर देता है और इनके अंदर एरोसोल है। एरोसोल सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होकर बाहर आएगा और आग को बुझा देगा। और एरोसोल क्या होता है सर? एरोसोल ये पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम कंपाउंड है, जो किसी भी फायर की ऑक्सीजन को तुरंत बाहर कर देता है उस फायर से और आग बुझ जाती है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं सारे के सारे इस रेलवे से अप्रूव्ड हैं, इंडियन रेलवे से अप्रूव्ड हैं सारे के सारे। अच्छा। रेलवे इनको हजारों की मात्रा में अपनी ट्रेनों में यूज़ कर रहा है, अपने स्टेशन पर यूज़ कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और साथ में जितने सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे हमारे मीट करता है। तो सर मार्केट में तो बाकी के भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है जो कि फायर को बुझाने का काम करते हैं, तो उनमें और इसमें क्या फर्क है? पहली बात तो ये है कि अभी तक जो हम देखते हैं बहुत, एक तो कन्वेंशनल फायर एक्सटिंग्विशर देखते हैं जो मैनुअल है। पहली बात तो मैनुअल है और जिनका हर साल मेंटेनेंस है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये एब्सोल्युटली मेंटेनेंस फ्री हैं, जो लगभग 10 साल तक, जिसकी कुछ मैक्सिमम की लाइफ 10 साल है, इस प्रोडक्ट की लाइफ 15 साल है, जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो आज की जो रिक्वायरमेंट है फायर एक्सटिंग्विशर की, कि वो एक तो सभी तरह की फायर में काम करे, कि जितनी मार्केट में जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो केवल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ये फायर है। क्लास ए का मतलब जो पेपर और लकड़ी से लगती है। क्लास बी है जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से होता है। क्लास सी है जो एलपीजी और इस तरह की गैसेस से लगती है, केवल इस तरह उस पर काम करते हैं। क्लास ई जो कि इलेक्ट्रिक फायर है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हो रही है, उसको कोई एड्रेस नहीं करता, जबकि 95% जो फायर है वो इलेक्ट्रिक फायर होता है। उसके लिए अभी कोई सोल्यूशन शॉर्ट सर्किट से लग शॉर्ट सर्किट से लगती हैं। अगर सोल्यूशन है भी तो वो बहुत महंगे हैं, हमसे कई गुना कॉस्टली हैं वो। ये हमारे प्रोडक्ट सारे फिट एंड फॉरगेट वाले हैं, एक बार लगा दीजिए 10 साल तक बेफिक्र हो जाएंगे। तो सर अगर हमारे व्यूअर्स के बिजनेस शुरू करना है तो मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा ताकि वो एक स्टार्ट कर सके? Hi everyone, I am Rakesh Dixit
from Rasika International. I am Chief Operating Officer. I am looking after the operation and marketing and business development strategy. क्या डीलर The minimum investment for the dealer distributor is minimum 1 lakh rupees, and they can enhance up to 50 lakh depending upon the जैसे जैसे ग्रोथ होगा बिजनेस का वो अपना पैसा उसमें बढ़ाती जाएंगी। हमारा प्रोडक्ट यूनिक है और वर्ल्ड के अंदर में बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी है, और जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे जुड़ेंगे हम उनको अपना टेक्निकल सपोर्ट, इंस्टॉलेशन सपोर्ट, और हमारी टीम हर समय उनको डेमो वगैरह के लिए पूरा सपोर्ट उनको नेक टू नेक करेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये यूनिक प्रोडक्ट अपने एरिया में लॉन्च करना और ये बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।